बेसिकली ये जो जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग है ये बात करता है अबाउट द थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। इन दिस वी टॉक अबाउट द थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। थर्मल मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जब भी किसी कंडक्टर में मान लो कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R और इसमें करंट फ्लो कर रही है I, जब भी किसी कंडक्टर में I करंट फ्लो करेगी फॉर ए टाइम t, व्हेन करंट I flows in a conductor for a time t, then the conductor gets heated up. Then conductor gets heated up. ठीक है, मतलब उस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होती है। एंड अकॉर्डिंग टू जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये जो हीट है, अकॉर्डिंग टू जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये जो हीट होती है बेटा, इसका एक्सप्रेशन ये है, द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए सर्किट H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T, करंट, रेजिस्टेंस, टाइम। ठीक है, I करंट फ्लो कर रही है थ्रू ए कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस R है और हीट प्रोड्यूस हो रही है I स्क्वायर R T। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है, द प्रूफ इज वेरी सिंपल। देखो, जो वर्क होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पोटेंशियल पढ़ा, सो वी राइट W इज इक्वल टू Q इंटू V। पोटेंशियल हमने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू Q बाई V। अब दो चीजें हैं, Q होता है बेटा I इंटू T, क्योंकि I इज Q बाई T, एंड V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R। सो अगर हम ये दोनों एक्सप्रेशन इसमें यूज कर लें, सो वी कैन राइट W इक्वल्स टू Q की जगह लिख दूंगा IT और V की जगह लिख दूंगा IR। तो देखो आपका एक्सप्रेशन बन गया W इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ये जो वर्क है, ये वर्क एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और वही काइनेटिक एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दिस वर्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, H से रिप्रेजेंट करते हैं, सो वी हैव H इक्वल टू I स्क्वायर RT। H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T। दिस इज जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कि किसी भी कंडक्टर में जिसका रेजिस्टेंस R है, अगर I करंट फ्लो कर रही है फॉर ए टाइम T, तो हीट होगी I स्क्वायर R इंटू T। ठीक है, इस पे बेस हम कोई न्यूमेरिकल कर सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन है। इन दिस सर्किट वी हैव 3 resistors as shown in this figure, 6 ohm, 3 ohm, 1 ohm एंड ये 9 वोल्ट की एक बैटरी है, बैटरी बना सकते हैं यहाँ। तो आपको ये बताना है कि हर एक रेजिस्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई। कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस इन ईच रेजिस्टर if current flows in the circuit for 1 minute। अगर 1 मिनट के लिए करंट फ्लो करेगी, अगर करंट 1 मिनट के लिए फ्लो करेगी तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, टाइम यहां दिया हुआ है बेटा, टाइम हमें दिया हुआ है 1 मिनट, वी कैन से टाइम हमें दिया हुआ है 60 सेकेंड्स। रेजिस्टेंस की वैल्यूज भी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है, सिर्फ हमें ये पता करना है कि हर एक रेजिस्टर में करंट कितनी फ्लो करेगी। तो पहले देखो बेटा, व्हाट इज द टोटल करंट इन द सर्किट। पहले हमें टोटल करंट फाइंड करनी पड़ेगी। फिर मान लेते हैं कि टोटल करंट I है,
फिर यहाँ से जाएगी I1 और यहाँ से जाएगी I2, और यहाँ I1 और I2 फिर कंबाइन होके इधर से तो I ही आएगी। तो पहले हम I1 I2 I फाइंड कर लेते हैं। तो हमें यहाँ कितनी हीट होगी, I1 स्क्वायर इंटू 6 इंटू 60। यहाँ कितनी करंट होगी, I2 स्क्वायर 3 इंटू 60, और यहाँ I स्क्वायर 1 इंटू 60, क्योंकि टाइम तो 60 मिनट दिया हुआ है। I1 I2 फाइंड करने के लिए पहले तो हमें I पता होना चाहिए। I पता करेंगे, उसके बाद करंट डिवीजन रूल लगा के I1 I2 हो जाएगा। देखो करंट कैसे पता करेंगे, टोटल करंट इजी है बेटा। टोटल करंट जो है उसके लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा इस सर्किट का। तो ये सर्किट आपके सामने बना हुआ है, यू कैन इजिली मेक एन आइडिया कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी 2, 2 + 1 विल बी 2 + 1 विल बी 3। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज, मैं पूरा लिख लेता हूँ, 6 × 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3, ये दोनों पैरेलल में है, +1, so it's 18/9 + 1 that is equal to 3 ohm। therefore total current कितनी होगी, total current I will be equal to 9 volt divided by 3 ohm। voltage 9 है, current resistance 3 ohm है, so the total current will be 3 ampere। यहाँ से 3 एम्पियर करंट फ्लो करी, यहाँ जाके करंट का डिवीजन हुआ, I1 कितना आ जाएगा, I1 will be equal to, करंट डिवीजन रूल लगाओ, 3 डिवाइडेड बाय 3 + 6, I1 इज इक्वल टू अपोजिट रेजिस्टेंस लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 3 + 6 इंटू I मतलब 3, यही है करंट डिवीजन रूल। इट इज इक्वल टू 3 3 9/9 इक्वल टू 1 एम्पियर। और I2 कितना होगा, देखो इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस देखना है, 6, करंट डिवीजन रूल पता है ना, डिवाइडेड बाय 3 + 6 इंटू 3, सो दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो करंट तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से 3 एम्पियर करंट आ रही है, वो तो हमने निकाल लिया। ये रेजिस्टेंस की जो रेशो है दैट इज 2:1, तो करंट की जो रेशो होगी दैट विल बी 1:2। तो 1:2 मतलब यहाँ से 1, यहाँ से 2, बड़ा रेजिस्टेंस कम करंट, छोटा रेजिस्टेंस ज्यादा करंट। अब मान लो यहाँ जो हीट प्रोड्यूस हुई वो है H1, सो व्हाट विल बी H1, I1 स्क्वायर R इंटू T, और I1 हमने निकाला है 1, सो 1 तो 1 ही रहे, दिस विल बी 360 जूल। इस वाली करंट हीट को अगर मैं H2 बोल दूं, H2 will be equal to I2 square R into 60 again, I2 का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर 4 into 3 into 60, this will be 720 जूल। और अगर इस 1 ओम में निकालनी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये इजी क्वेश्चन आप खुद कर सकते थे। इस 1 ओम में कितनी करंट फ्लो कर रही है, अगर मैं उसको हीट को H3 बोल दूं तो करंट कितनी फ्लो कर रही है, I स्क्वायर R कितना है 1 into 60, तो I कितना है 3 का स्क्वायर हो गया 9, सो 540 जूल। सो आपके पास कितनी आ गई, देखो H1 कितना आया, therefore H1 is equal to, ये निकाला है 360 जूल, H2 is 720 and this H3 is equal to 540 जूल। इन तीनों को आप ऐड करोगे, अगर आपको टोटल हीट पता करनी है कि इस सर्किट में टोटल कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, तीनों को ऐड कर दीजिए, 1620 जूल आ जाएगा, से दैट इज H। लेकिन हम H1, H2, H3 तब पता करेंगे जब क्वेश्चन ऐसा होगा, कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस इन ईच रेजिस्टर। अगर क्वेश्चन ऐसा होता, कैलकुलेट द टोटल हीट, तो टोटल हीट कैसे पता करते, H में डायरेक्ट निकाल सकता था, टोटल करंट I है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस R इंटू T, तो टोटल करंट कितनी है 3 का स्क्वायर, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 + 1 3 इंटू 60, सो 9 3 60, दिस विल बी इक्वल टू, पहले इसको कर लेते हैं 540 इंटू 3, 540 इंटू 3 भी तो 1620 ही हुआ, यू कैन मैच दीज रिजल्ट्स। सो इस तरह से अब टोटल हीट भी फाइंड कर सकते हैं। टोटल हीट फाइंड करने के लिए पहले टोटल करंट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस I स्क्वायर R इंटू कितना टाइम दिया हुआ है, और इंडिविजुअली फाइंड करना होगा तो आपको करंट डिवीजन रूल से पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि इंडिविजुअल करंट्स कितनी है हर एक रेजिस्टर में।
एक और दे रहा हूं बेटा, दो कंडक्टर्स है हमारे पास, टू कंडक्टर्स each having resistance R are first connected in series and then in parallel. Calculate across a voltage source. V लिख लेता हूं मैं, across a source जिसका पोटेंशियल है V. Calculate the ratio of heat produced in the two cases. Means calculate H1 H2. करो इसको अभी. देखो मान लो हमारे पास ये पहले मैंने इन कंडक्टर्स को लगाया सीरीज में, ठीक है, और इस सिचुएशन में जो हीट प्रोड्यूस हुई वो है H1. फिर मैंने इन दोनों को लगाया पैरेलल में, और इस केस में जो हीट प्रोड्यूस हुई अक्रॉस ए सोर्स, सोर्स सेम है, इस केस में जो हीट प्रोड्यूस हुई हम कैलकुलेट करेंगे, मान लेते हैं वो है H2, तो हमें H1 by H2 निकालना है. बेटा यहाँ पर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 2R, है ना, और जो करंट होगी, लेट मी से दिस करंट इज I1, ये करंट कितनी होगी V by 2R. ठीक है, हमें क्या चाहिए हीट फाइंड करने के लिए, अब यहाँ टाइम की बात नहीं की तो टाइम दोनों के लिए हम T लेंगे. इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2R एंड करंट इज V divided by 2R. So what will be the heat? H1 I1 square RS into T. सीरीज सर्किट में हमने RS लिखा है. I1 का स्क्वायर हो गया V स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, RS आ गया 2R के बराबर, इंटू T को मैं T ही लिख लेता हूं. सो H1 इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R डिनोमिनेटर में इंटू T. V स्क्वायर बाय 2R इंटू T. दूसरा बेटा यहां पर अगर मैं पैरेलल सर्किट देखूं, इस पैरेलल सर्किट में व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यू कैन सी इट इज R by 2, क्योंकि दोनों पैरेलल में है. इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर R by 2 है तो I2 कितना हो जाएगा, मैं इस करंट को I2 बोल देता हूं जो कि टोटल करंट यहां फ्लो कर रही है, सेकंड सर्किट I2 बोल दिया. सो दैट विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R by 2. तो बेटा I2 आ जाएगा 2V by R. I1 कितना आ गया, I1 आया था V by 2R और वो उससे 4 गुना ज्यादा है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हाफ हो गया, करंट 4 टाइम्स बढ़ जाएगी यहाँ. सो यहां पर हीट अगर H2 है दैट विल बी इक्वल टू I2 स्क्वायर 2V by R का स्क्वायर इंटू R by 2 इंटू T. सो दैट वे मेरे पास H2 कितना बना, therefore H2 will be equal to 4V square divided by R square into R by 2 into T. So H2 is equal to 2V square by R into T. चेक कर लेना बेटा, ऐसे आएगा 2V square by R into T. H1 by H2 निकालेंगे अभी, therefore H1 by H2 आ जाएगा V square T by 2R डिवाइडेड बाय 2V स्क्वायर बाय R इंटू T. ये V स्क्वायर T बाय R तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, आपका आंसर विल बी 1:4. इलेक्ट्रिक पावर पढ़ लेते हैं बेटा हम, कल हम एनर्जी पढ़ेंगे, खत्म करेंगे इस टॉपिक को भी. आज हम इलेक्ट्रिक पावर की बात कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक पावर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेट एट विच वर्क इज डन, rate at which work is done in an electric circuit, that is P is equal to W by T.
पावर इज वर्क बाय टाइम। बेटा जो वर्क है वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, सो हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बाई टी। और यहाँ आपको सामने दिख रहा है ये जो क्यू बाई टी है ये तो आई होगा, सो पावर क्या हो गया v इंटू आई। याद रखो इलेक्ट्रिसिटी में पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। दिस v इज आई आर ओम्स लॉ से, सो आई कैन राइट पावर इक्वल्स, अगर यहाँ आई आर लिख दूं तो आई आर इंटू आई, सो इट विल बी आई स्क्वायर आर। आल्सो ओम्स लॉ से ही आई को हम लिख सकते हैं v बाय आर। जब आई को हम v बाय आर लिखेंगे तो पावर विल बी v इंटू v बाय आर, सो पावर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर। दैट इज वाई हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर के जो एक्सप्रेशंस हैं, पावर इज देयरफॉर P इज इक्वल टू VI also equal to V square by R also equal to I square R। है तो ये वर्क अपॉन टाइम, बट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट हम ऐसे लिखते हैं, या वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिसिटी में हम ये ज्यादा यूज करेंगे। पावर का बेटा एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट मैकेनिकल पावर या इलेक्ट्रिकल पावर कोई भी हो, जूल पर सेकंड है तो जूल पर सेकंड इज कॉल्ड एज watt। as a unit of electric power is watt। there are some bigger units like kilowatt। कैसे लिखते हैं किलोवाट को? 1000 वाट। 1 किलोवाट इज 1000 वाट। या मेगावाट, 1 मेगावाट होता है 10 रेज पर 6 वाट, राइट। there is a unit of power called as horse power। हाल तो इलेक्ट्रिकल पावर को हम नहीं, मैकेनिकल पावर को मेजर करते हैं। 1 हॉर्स पावर 746 वाट होती है। ये जो पावर के यूनिट है ना बेटा, जूल पर सेकेंड। अब कई बार ये जूल पर सेकेंड की जगह वोल्ट इनटू एम्पियर लिखा हो सकता है, या वोल्ट स्क्वायर पर ओम लिखा हो सकता है, या एम्पियर स्क्वायर इनटू ओम लिखा हो सकता है। So we have different types। It is joule per second, it is called watt, it can be volt into ampere, volt square per ohm, or it can be ampere square। बेटा किसी भी अप्लायंस की जो पावर रेटिंग है, पावर रेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं पावर रेटिंग की बात करते हैं। जो पावर रेटिंग होती है किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की, पावर रेटिंग इज डिफाइंड at a particular voltage। at a particular voltage means, जैसे हम बात करें कि हमारा 100 वाट का बल्ब है, तो वो 100 वाट का हमेशा नहीं होगा। दैट इज डिजाइंड टू कंज्यूम 100 वाट ऑफ पावर एट 220 वोल्ट। तो ये वोल्ट साथ में स्पेसिफाइड होता है। ये 100 वाट का बल्ब है, अगर उसको 220 वोल्ट मिले तो अगर वोल्टेज कम ज्यादा करेंगे तो ये पावर भी कम ज्यादा हो जाएगी। पावर हमेशा फिक्स नहीं होती। क्या चीज फिक्स होती है? रेजिस्टेंस फिक्स होता है। रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड होता है। तो जब हम कोई अप्लायंस बनाएंगे, जैसे मैं आपको बोलूं कि कैलकुलेट द पावर ऑफ 100 watt 220 volt bulb when connected across 110 volt। ठीक है, 100 वाट 220 वोल्ट पे जिसकी पावर है, 110 वोल्ट अगर हम उसको देंगे तो 110 वोल्ट देने पे उसकी पावर कितनी होगी? कैलकुलेट द पावर ऑफ 100 watt 220 वोल्ट बल्ब एट 110 वोल्ट। देखो इसमें हम पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? हम यूज करेंगे P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। कौन सा फॉर्मूला पावर का यूज करेंगे? V स्क्वायर बाय आर। मैंने आपको बोला रेजिस्टेंस तो किसी बल्ब का फिक्स्ड है, तो चाहे हम 10 वोल्ट लगाएं, चाहे 20, चाहे 100, चाहे 110 या 220, उसका रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। अगर पावर वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जब पावर P1 है that is directly proportional to square of V1 and the power P2 is directly proportional to V2 square. So this way अगर मैं रेशो फाइंड करूं, आपको पता है बेटा जब रेशो की बात करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी बिकम्स इक्वालिटी, बिकॉज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो दोनों में सेम है, तो मैं रेशो फाइंड करूंगा, इट विल बी P2 by P1 and that P2 by P1 will be equal to V2 by V1 whole square. ठीक है, नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज जो गिवन वैल्यूज हैं। P2 का फॉर्मूला बन जाएगा P1 into V2 by V1 whole square. This will be equal to what is P1? You look at the given power. Given power is 100. V2 applied voltage है जो, V1 जिसके लिए वो बनाया हुआ है 220 का स्क्वायर, so it will be equal to 100 into 1 by 4, क्योंकि 110 by 220 will be 1 by 2, स्क्वायर करना नहीं भूलना है, so this will be 25 volt. So पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज है, डायरेक्टली भी कर सकते थे, वोल्टेज को 220 से 110 किया, आधा कर दिया तो पावर 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो जो 100 वॉट का बल्ब है वो 25 वॉट का ही रह जाएगा अगर 220 वोल्ट के बजाय हमने उसको 110 वोल्ट दिया है तो। इसके अलावा मैं कुछ और चीजें आपको बताता हूं, जैसे कैलकुलेट द रेजिस्टेंसेस ऑफ 100 वॉट 220 वोल्ट बल्ब and 200 वॉट 220 वोल्ट बल्ब। एक 100 वॉट का बल्ब है 220 वोल्ट के लिए और एक 200 वॉट का बल्ब है 220 वोल्ट के लिए, इन दोनों के रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट करने हैं। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का बेटा सीधा फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, दिस मींस R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P, R इक्वल टू V स्क्वायर बाय P। तो रेजिस्टेंस ऑफ द 100 वॉट बल्ब विल बी V स्क्वायर 220 into 220 220 divided by 100, तो ये दोनों जीरो कैंसिल, 22 into 22 will be 484 ओम। एंड सिमिलरली जो 200 वॉट बल्ब होगा उसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए we'll again write 220 divided by 200 है, तो I'll write 2 into 100 and you can see this will be 484 by 2, क्योंकि ये तो 484 है, so 484 by 2 will be 242। इसका मतलब ये हुआ कि जिस डिवाइस की पावर रेटिंग ज्यादा है, देखो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हमारे पास जिस डिवाइस की पावर रेटिंग ज्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस कम है, और जब उसका रेजिस्टेंस कम है तो इसका ये मतलब हुआ इट विल ड्रॉ मोर करंट। दैट इज व्हाई समटाइम्स जब हम बाथरूम में गीजर ऑन करते हैं, गीजर एक हैवी डिवाइस है, हैवी डिवाइस का ये मतलब होता है कि इसकी पावर रेटिंग ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, सो इट विल ड्रॉ मोर करंट फ्रॉम द मेन सप्लाई। ठीक है, तो जितनी ज्यादा पावर रेटिंग उतना कम रेजिस्टेंस, और इसलिए क्योंकि हमारे सारे जो सर्किट्स हैं, ये सारे अप्लायंसेस हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल, फैंस, एसीज, ये ट्यूबलाइट सबको, जैसे ये हमारे पास ये हमारी सप्लाई वोल्ट ये है, पावर्स है, वायर्स हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं फेज, एक को बोलते हैं न्यूट्रल, एक बल्ब यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, यहाँ 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 सब पैरेलल में लगे होते हैं। तो जो ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा दूसरे वाले की करंट कम हो जाएगी, तो ज्यादा करंट कौन ड्रॉ करेगा? जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। तो किसका रेजिस्टेंस कम होगा? जिसकी पावर रेटिंग सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, इतना करो, इसको कल कंटिन्यू करेंगे बेटा हम।